आंसू और दिल में वो प्यार, जिस प्यार को लेकर के आज एक बार फिर से चर्चा हो रही है। और चर्चा इस बात को लेकर के कि राहुल की लोकसभा सदस्यता बीजेपी ने रद्द कराई और बीजेपी की साजिश थी, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं आज फिर से चर्चा हो रही है। ऐसे में क्या है नई जानकारी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कल राहुल ने अपने भवन को खाली कर दिया था और इसके साथ ही वह अब पहुंच गए हैं इस वक्त जो है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के ओपिनियन को जानने। कर्नाटक के अंदर पहुंचे आज राहुल का स्वागत लोगों ने जमकर किया। राहुल जिंदाबाद और राहुल भैया जिंदाबाद के नारे भी लगे। माना गया कि राहुल भैया को लेकर के कई अन्य जानकारियां जो है सामने निकल करके आई, लेकिन इसके साथ ही आज राहुल के आंखों में प्यार देखने को मिला। राहुल के आंखों में आंसू भी था, दर्द में वह दस्ता जिससे लोकसभा के बाहर से निकाल फेंकने के बाद में वह कहीं ना कहीं लोकसभा के बाहर से गरजते नजर आए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की जनता पर पूरा भरोसा है, कर्नाटक की जनता हमें विश्वास के साथ बैठाई है और इसी विश्वास की उम्मीदों और तमाम चीजों पर हम आगे बढ़ेंगे। हम कर्नाटक की जनता का दिल जीतेंगे, हम देश की जनता का दिल जीतेंगे और देश की जनता को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारी ताकत इतनी होगी कि हम सभी मिल करके एक बड़े पैमाने पर 24 में कुछ कर पाएंगे। इसके साथ राहुल जी आपको बता दें कि बासवा जी के जयंती पर भी बोले। जी हाँ, उन्होंने बासवा जी को लेकर के कहा कि बासवा जी ने लोकतंत्र का रास्ता हिंदुस्तान और विश्व के दिशाओं में आगे बढ़ाया था। सच्चाई और इसके साथ साथ तमाम अन्य चीजों पर वह हमेशा से लोकतंत्र को लेकर के खड़े रहे और इसके साथ आज लोकतंत्र को दबाने का प्रयास हो रहा है, गरीबों को दबाने का प्रयास हो रहा है। बसवा जयंती पर राहुल खूब बोले। इसके साथ साथ राहुल के नाम की चर्चा इस वक्त ज्यादा इसलिए क्योंकि कर्नाटक पहुंचे राहुल ने कई बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया, कई अन्य जगहों पर पहुंचे और इसके साथ साथ उन्होंने बोयनार में भी रैलियों को संबोधित किया। जनता के सामने राहुल के प्यार और आशीर्वाद की उम्मीद भी दिखाई दी। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से मिली जीत के बाद राहुल किसी नए परिणाम की ओर आगे बढ़ सकते हैं। राहुल इस नए परिणाम स्वरूप राजनीतिक तौर पर मिलने वाले गतिरोध को भी खत्म करेंगे। जो गतिरोध आज लगातार उत्पन्न किया जा रहा है उनके खिलाफ, उस गतिरोध को खत्म करने में उनकी अहम भूमिका होगी। माना जा रहा है कि इसको लेकर के कई नई जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब अपनी राय भी हमें कमेंट में दे ही दीजिएगा, क्योंकि आपके बारे में सब कुछ जानना और सजेशन समझना हमारी पहली प्राथमिकता और प्रायोरिटी होती है। ऐसे में आज आपकी क्या राय है? कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कितनी बड़ी जीत मिलेगी और कर्नाटक में कितनी बड़ी उम्मीद आपको है जीत को लेकर के? आपकी क्या सजेशन और राय है कर्नाटक के विधानसभा चुनाव से जुड़ी? कर्नाटक की सीटों की संख्याओं के साथ बहुमत की संख्या 130 होनी चाहिए। क्या इतना सीटें कांग्रेस जीत पाएगी? क्या कांग्रेस बीजेपी को, सत्ताधारी बीजेपी को कर्नाटक के अंदर मात देने में सफलता हासिल कर पाएगी? या कई बड़े सवाल हैं, सवालों का जवाब धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। खैर, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।